राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे। मंदिर का इन्होंने इतना बड़ा इवेंट बना दिया कि कट्टरवाद की बात तो ऐसे सर कि हमारा देश इसके लिए बना ही नहीं। ठीक है, तो साइड पे रख दो। आप आज की डेट में अपना कमियां छुपाने के चक्कर में आपने हिंदू के खिलाफ हिंदू को कर रहे हो। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है हमेशा मौके प्रस्त पार्टी रही है। अगर उसको कुछ नज़र आ रहा है तो वो ज़रूर करें कि मौका प्रस्त पार्टी है। हेलो एवरीवन, हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली विंग के वाइस प्रेसिडेंट भाई अमनजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमुख समाज सेवी हैं, धार्मिक कार्य में भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जो गुरुद्वारा है प्रीत विहार का, उसके भी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, शायद प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो अमन भाई, आपका स्वागत है ब्रॉडकास्ट में हमारे फेस ग्रुप के। थैंक यू। क्योंकि आप समाज में देखते हो इलेक्शन का दौर निमट चुका है, सरकार भी अब कल बनने वाली है, और इस भागदौड़ की जो पूरे इलेक्शन की रही पूरे इसमें, तो उस पर थोड़ी सी हम लोग आज चर्चा करेंगे आपसे बैठकर, क्योंकि आप राजनीति का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं और रहना चाहिए, सबको भागीदारी रखनी चाहिए। आज के समाज वो समाज नहीं रहा जो पहले हुआ करता था कि भाई ठीक है नेताओं के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मगर सबको बहुत स्मार्ट है। हाँ, अपनी भागीदारी सबको रखनी चाहिए और अच्छी बात है। तो हम इस पर चर्चा हम चाह रहे हैं कि आपके साथ भी की जाए। हमने और भी कई लोगों के साथ बातचीत की, तो इससे एक नया जो है व्यूज़ निकल कर आते हैं, आगे देश के भविष्य के लिए भी अच्छा रहता है इस तरह की बातें निकल कर आए। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जो पूरा इलेक्शन का दौर रहा उसको किस एंगल से देखा आपने। स्टेट वाइज अगर बात करें तो दिल्ली की हम सबसे पहले अगर बात करें, सातों की सातों सीटें बीजेपी की आई, जबकि इंडिया गठबंधन ने काफ़ी अच्छी मेहनत की। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो फेस मैगजीन के श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सत श्रीकाल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बात देखने की ये है कि जो इलेक्शन हुआ, इस बात की बहुत खुशी हुई कि इस बार संविधान जीता और व्यक्ति विशेष का जो घमंड था, अहंकार था, वो हारा है। जीती एक पार्टी है, हर कोई जीत नहीं सकता, पर जो भी जीता उसको शुभकामनाएं हैं। हर वोटर को जिसने भी किसी पार्टी को वोट डाला और अपना योगदान डाला इस संविधान के मेले में, उसको शुभकामनाएं हैं। और आखिर में ये जो तथ्य निकला है, इससे सभी खुश हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं चाहे पक्ष के लोग हैं। किसी भी पार्टी को अगर विचारधारा रखते हैं, सब खुश हैं कि संविधान जीता है। मगर दिल्ली की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले कि संविधान जीता है, सबने मेहनत की है। हर स्टेट में सीटें आई हैं, सबकी अलग अलग, सभी पार्टियों की सीटें आई, मतलब गठबंधन की भी आई और बीजेपी की भी आई, मगर दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रही। फिर भी डॉक्टर साहब, इसका जो मेरे को लगता है कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि जो न्यूज़ थी, जैसे मिजोरम की न्यूज़ दबा दी गई कि वहाँ पर 0% वोटिंग हुई और उन्होंने बाइकआउट किया इलेक्शन का। कश्मीर में बीजेपी ने इलेक्शन को कैंडिडेट नहीं उतारा, लक्षद्वीप में कैंडिडेट नहीं उतारा। ये सब बातों का जो है असर जहाँ जहाँ लोगों को पता लगा वहाँ पर तो पड़ा, बट दिल्ली तक ये न्यूज़ आने नहीं दी। मतलब मीडिया ने वो जो बीजेपी के फेवर की बात थी वो रखी, और जो सच्चाई थी उसको जनता से दूर रखा गया। मैं समझता हूँ कि ये कारण है। राहुल गांधी चुटकियां भी लेते रहे बीच बीच में मीडिया वालों से कि जो है, हाँ, बात निकले, लेकिन वो मीडिया बड़ा समझदारी से उन्होंने संभाला इसको। जो उनका ऊपर का ऑर्डर थे उनको बड़ा अच्छी तरह उन्होंने संभाला। और दिल्ली की जनता को, जैसे आप अयोध्या की बात ले लो, अयोध्या में जनता इतनी नाराज़ थी कि लोगों के व्यवसाय के ऊपर, घरों के ऊपर, जो 200 साल पुराने व्यवसाय थे लोगों के, उसका गुस्सा जो अब रिजल्ट के बाद भी हमें पता लगा, जैसे हार गई अयोध्या से बीजेपी, तो वो न्यूज़ नहीं आने दी। आज आप हार गए अयोध्या से तो लोगों को पता लग गया, लेकिन उधर जो मानसिकता चल रही है उधर के लोगों की, वो तो दिल्ली तक पहुंचनी नहीं थी। वहाँ एक बात और भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू सामने आई है कि वहाँ बहुत सारे मकान और जो है अयोध्या में, और बहुत सारे मंदिर भी वहाँ तोड़े गए। हाँ, जो बुलडोजर का कहर बरसा उधर, वही बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि लोगों को जो पेट पे लात मारी गई, लोगों के जो पुराने घरों में तोड़े गए, पुश्तैनी घर थे, 6 पुश्तों से जो घर तोड़े थे वो तोड़े गए, बुलडोजर जो चला है उसका गुस्सा जनता ने उतारा है। उसी का परिणाम है कि वहाँ पर उसका परिणाम है। और जहाँ आपकी बात फिर वो आ जाती है कि दिल्ली में लोगों को पता नहीं लगने दी बात, मीडिया ने बताया ही नहीं कुछ। नहीं, अगर और दूसरी बात करें जैसे कि यूपी में खाली अयोध्या ही नहीं, पूरे यूपी में जो है गुस्सा रहा है जनता का, देखने को मिला परिणाम में। और उसमें मायावती की जो सीटें हैं, मायावती का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि एक भी सीट शायद मायावती की नहीं है? मायावती जी के देखिए, मैं
उसका इलेक्शन कमीशन का जो चार्ट्स होते हैं, 5 या 6 चार्ट्स होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद वो अलग अलग तरीके से उसको जनता के सामने रखते हैं इलेक्शन का क्या है। उसमें चार्ट 3 आता है जिसमें कैंडिडेट्स की परसेंटेज परफॉर्मेंस की और जो सीटें आती हैं उसकी परसेंटेज निकल के आती है। उसमें अदर्स और आईसी के अगर आप जाएंगे तो ओबीसी, अदर ओबीसी आप देखेंगे 20.8% एनडीए को मिला है, ऑल इंडिया की बात चल रही है, और 20% जो है इंडिया अलायंस को मिला है। तो फर्क तो कुछ नहीं है, 20.8 और 20 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर सीटें देखने में आए तो एनडीए की जो सीटें हैं वो 19.6% जा रही हैं और इंडिया अलायंस को 24.3% जा रही है। वो काफ़ी बढ़ रही है वो हाँ, जब रिजल्ट की एमपी जीतने की बात आ रही है तो वहाँ पर जो है एमपी ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है नकारा है इस विचारधारा को। जैसे मैं बीजेपी तो नहीं बोलूँगा, जब पार्टी जीत गई तो उनको नमस्कार है और बधाई है उनको जो पार्टी जीती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रोलिंग चलती थी और एक विशेष समुदाय को लेकर, विशेष कम्युनिटी को लेकर जो कभी मुसलमान के ऊपर कभी सिखों के ऊपर, उसका हर्जाना ये इनको भुगतना पड़ा। जो नफरत की बात देश में चल रही थी वो उसका ये देखिए ना, इसी चैप्टर में आप नीचे भी आए, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मतलब माइनॉरिटी ने कोई माइनॉरिटी ने 0.0% जो है, अगर कैमरामैन अगर जूम करके दिखा सके तो ये इंटरनेट के ऊपर भी है, कोई भी इसका प्रिंट निकाल सकता है। 0.0% मुस्लिम, क्रिश्चियंस और सिख जो माइनॉरिटीज में आते हैं एनडी के साथ गए हैं, और मुस्लिम में 7.9% एमपी जो है मुसलमान की वजह से जीता है। मतलब माइनॉरिटी में ये लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार इस चीज की बधाई है लोगों के जागरूक होने की। इस चीज की मैंने सबसे पहले बधाई इसलिए दी, बीजेपी की जो है कि संविधान जीता है और व्यक्ति विशेष का जो अहंकार था, बीजेपी का हारने का भी यही कारण है क्योंकि बीजेपी हमेशा से जो है वोट बढ़ता रहा तो बीजेपी को लाभ। हाँ जी आप ये देखिए ना भाई साहब कि जो ट्रोलिंग की बात चल रही थी उसके ऊपर हम तो फिर दूसरे धर्म से कह लो या दूसरी कम्युनिटी से कह लो, आज की डेट में रिजल्ट आने के बाद क्या हो रहा है, हिंदू को गद्दार कह रहा है। मेरे पास कई ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें कहा है कि आप अयोध्या जाएं, वहाँ का कोई सामान ना खरीदें, वहाँ गाड़ी हायर ना करें, अपनी गाड़ी लेके जाएं। अरे भाई, जो एमपी जीता है वो भी तो हिंदू है, उधर के उनको जो इसने वोट डाला वो भी तो हिंदू हैं। आप बजाय इस पे कि चर्चा करें कि उसका कारण क्या है हारने का, आपने हिंदू का बाइकआउट शुरू कर दिया। हम किस देश में रह रहे हैं, किस मानसिकता में रह रहे हैं हम लोग? माइनॉरिटी तो इतनी परसेंट है नहीं जितना तो। हाँ, माइनॉरिटी को तो साइड पे रख दो। आप आज की डेट में अपना कमियां छुपाने के चक्कर में आपने हिंदू के खिलाफ हिंदू को कर रहे हो। ये जो ट्रोलिंग अब शुरू हो गई है, नहीं, ये देश को कहाँ लेके जाएगी? जो यंगस्टर आज का देश का, वो इन बातों को समझ रहा है नहीं। अब जैसे कि बैसाखी की सरकार कही जा रही है कि अब बनने वाली है बैसाखी की सरकार, उसमें नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू दोनों जो है बैसाखियां मोदी जी के साथ लगी हैं, तो इससे क्या लगता है जो आगे वाली देश की राजनीति है उस पर कोई? इसके लिए तो डॉक्टर साहब ये थोड़ी जल्दी है, क्योंकि तो सरकार बनी भी नहीं। नहीं, सुधार की उम्मीद है कि जैसे कि पूर्ण सुधार की उम्मीद इसलिए है साहब के अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। सरकार कोई भी बने, लेकिन इस जो अपोजिशन निकल के आएगी वो बहुत स्ट्रांग है। जो ये रात को 11 बजे 12 बजे सेशन बुलाते थे और राष्ट्रपति से आधी रात को जाके साइन करा के बिल पास कर लेते थे, वो काम अब नहीं हो सकते। अगर सिख समुदाय की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में क्या उसका जो पिछले दिनों बहुत किसानों का जो आंदोलन रहा है उसका क्या असर आपकी निगाह में लगता है? उसका बिल्कुल जो रिजल्ट निकल के आया है, जो देखने को मिला है कि सबने बीजेपी का किसान आंदोलन की वजह से, और जो हमारे बंदी सिंह हैं जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, कोई किसी को सजा पूरी की है 6 साल हो गए हैं, किसी को 7 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं, उनको भी रिलीज नहीं किया जा रहा आतंकवाद के नाम पर। तो जब वो बातें जनता में और हमारी सिख संगत में पहुंचती हैं और कोई आगे सुनने वाला नहीं है, तो इसका जो है गुस्सा उतारा है संगत ने, सिखों ने पूरा गुस्सा उतारा है। हरियाणा में उम्मीद की जा रही थी कि जो है पूरी तरह परिवर्तन होगा, मगर फिर भी हरियाणा में जाट कम्युनिटी का थोड़ा सा जो है आधा देखने को मिला। कोई समर्थन में था, कोई था, बट सिखों की अगर बात आती है, सिख जाट की बात आती है या पंजाब के सिखों की बात आती है, तो ये मुद्दे बहुत अहम रहे। पंजाब में आपकी पार्टी जो जिसे से आप बिलोंग करते हैं, शिरोमणि अकाली दल, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो उनका वो जो दबदबा वो दिखाई नहीं दिया। नहीं, ऐसा है जी, शिरोमणि अकाली दल 103 साल 4 साल पुरानी पार्टी है और अपना एक वर्चस्व रखती है। वो देखा जाए तो पिछली विधानसभा में अकाली दल की सिर्फ 3 सीटें आई थी, और अगर एक आज एमपी जीतता है
तो एक MP के नीचे मेरे ख्याल 9 या 10 सीटें होती हैं, तो वो 10 सीटें तो आ ही नहीं है। और आने वाला जो विधानसभा के इलेक्शन है, आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर सिर्फ 2 बड़ी पार्टी रह जाएंगी, कांग्रेस और अकाली दल। और अकाली दल जो है छोटी पार्टी, सबको खा जाएगा। तो उसका जो आम आदमी पार्टी का रिवाइवल मोड पे अकाली दल। और जब तक विधानसभा का आएंगे इलेक्शन, आप देखेंगे बहुत अच्छी पार्टी, बड़ी पार्टी बन के आ जाएगी। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या क्या हुआ? आम आदमी पार्टी का तो जी पंजाब में आने वाले टाइम में MP इलेक्शन से देख लो आप, सिर्फ 3 सीटें आई हैं, उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों ने कितना उनको नकार दिया है। और अगर आप आम आदमी से बात करो उधर जाके, तो हर आदमी के मन में गुस्सा है, हर आदमी जो है वो छला हुआ महसूस कर रहा है अपने आप। जो वादे जो हमें ये लगता है आम आदमी ने किए वो पूरी तरह से वो ना दिल्ली में पूरे किए ना उधर किए। दिल्ली में जो गठबंधन के साथ लड़ रहे थे कांग्रेस के साथ, मगर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी शायद विधानसभा का अनाउंसमेंट किया उन्होंने, अलग लड़ेंगे शायद। अब राजनीतिक पार्टियों का क्या आता है क्या नहीं, बट नेता तो कभी भी, ये पुरानी कहावत है जी, कभी कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, अपने फायदे की। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है हमेशा मौके प्रस्त पार्टी रही है। अगर उसको कुछ नजर आ रहा है तो वो जरूर करेंगे, मौका प्रस्त पार्टी है। लीडर और पॉलिटिशियन में फर्क है। पॉलिटिशियन हमेशा अगले इलेक्शन का सोचता है और लीडर अगली जनरेशन का सोचता है। तो आम आदमी पार्टी में लीडर नहीं है कोई। अगर आप केजरीवाल को लीडर कहते हो तो मैं तो नहीं समझता। आम आदमी पार्टी की ऐसी पार्टी है जिसमें लीडर कोई नहीं है। हर बड़ी पार्टी में आपको लीडर नजर आएगा जो अगली जनरेशन का सोचता है। आम आदमी पार्टी में कोई है ही नहीं, ये सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचते हैं। कभी गठबंधन कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे, जहाँ फायदा वो करेंगे। इलेक्शन का तो बीजेपी भी पूरे टाइम लगी रही, सोचती रही, मगर फिर भी सीटें आई हैं उनकी। यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ कि आप गलत है, बीजेपी नहीं सोचती रही, सिर्फ एक आदमी सोच रहा था। एक आदमी ये कह लो या एक जोड़ी सोच रही थी। सारा इलेक्शन जो जोड़ी ने मिलकर, जनता वर्सेस मोदी इलेक्शन लड़ा गया, बीजेपी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन जीत के बीजेपी आई है। इस चीज़ की अच्छी खुशी है कि एक पार्टी जीत के आई है, एक विचारधारा जीत के आई है। जो घमंड था, बार बार मैं बोलूंगा एक बात को, कि वो हारा है। जो 400 पार की बात थी वो जुमला था, जैसे 15 लाख का जुमला था। हाँ, वो तो जुमलों में तो माहिर बिल्कुल मास्टरी है। बेरोजगार और बहुत सारी बातें हैं, रोजगार, महंगाई, तो हम इतनी सारी सब मुद्दों को छोड़कर जो बीजेपी इलेक्शन में लगी थी। तो अब क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ महंगाई पर या रोजगार पर किस तरह पे कुछ फायदा जनता, सरकार बन जाए, अभी सरकार बनेगी, किसके क्या मंत्रिमंडल, देश में एक माहौल देखने को लग रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि भाई चेंज आएगा, चेंज नहीं आया तो कम से कम ये है कि इस बार चेंज तो आएगा साहब, चेंज आएगा क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग है। पहले ऑपोजिशन के नाम पर बहुत वीक था और जो अपनी मनमर्जी करते रहे ये लोग, अब वो काम मुश्किल है। मगर एक चीज़ इस इलेक्शन में दिखाई दी, जो मैंने महसूस किया, आप भी महसूस कर रहे होंगे और समाज के बीच में भी, कि इस इलेक्शन में हारने वाला भी खुश है और जीतने वाला भी खुश है। सब खुश है, बोला ना, सब खुश है। संविधान की जीत हुई है। संविधान की जीत। हमने जब बात शुरू करी इसी बात से शुरू करी थी, संविधान की जीत हुई है। और जो संविधान की जीत होती है तो उसमें कोई भी पार्टी का होगा, कोई भी अगर हिंदुस्तान से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, वो खुश होगा। आखिर में जीतना एक ने है, हर कोई जीत नहीं सकता। लेकिन अगर वोटर का जो रिजल्ट है तो हम उसके साथ हैं। जो संविधान का हुक्म हुआ, जो वोटर का और जो जनता का हुक्म हुआ, सिर माथे, सब खुश है। अब जो चल रहा था ईडी का और सीबीआई का जो खौफ चल रहा था पूरे, वो तो सरकार बनने की तो पता लगेगा आगे क्या करते हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। अभी तो बात वही है कि क्या लगता है नीतीश कुमार जी की और जो है चंद्रबाबू नायडू की जो डिमांड है पूरी कर पाएंगे क्या? बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि 6 महीने भी अगर इनको संभाल लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। मगर मोदी जी तो संभालने में बड़े परफेक्ट हैं, सुना है, सब संभाल लेते सब। वो तब था जी जब सारे सिर्फ मोदी की गारंटी चल रही थी। अब तो गारंटी खत्म हो गई, 400 वाली गारंटी भी खत्म हो गई और बहुमत की गारंटी भी खत्म हो गई। तो गारंटी तो वो चाइना का माल आ गया। अब तो डिपेंड रह गए दूसरे पर। अब तो चाइना वाला माल है, गारंटी नहीं है जी, गारंटी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। कभी कभी चर्चा करते रहे इस तरह की, तो देश के हालात पे भी, समाज में भी। कंगना रनावत का देख लो क्या हुआ। हाँ, कंगना जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल था? क्योंकि सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया पे तो दिखाते नहीं है इस तरह की बातें, सोशल मीडिया में बहुत देखने को मिल रहा है, उनको सुनने को मिल रहा है। या इसके क्या आप क्या किस एंगल से देखते हैं इसको आप? ऐसा है जी, जो भी हुआ है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट। एक सर्विस जो, मगर जब कहीं दिल को कष्ट पहुंचता सुना है कि हाँ, पब्लिक सर्विसेज से अगर ऐसा कुछ रिएक्शन आने को दिखता है तो एक बार लगता है कि उनकी जिम्मेवारी थी, काम कोई और था। लेकिन जो पता लगा है कि उसको पहले कहा गया कि आप अपना मोबाइल जो है स्कैनर में डालें और आप बिना मोबाइल के आए, वो मानी नहीं।
और उसकी नेम प्लेट को देखकर उसने एक और खालिस्तानी कह के उसको संबोधन किया है, और जिसका रिएक्शन इस वक्त का, और जब इसने बोला था कि 100 रुपए में किसान आंदोलन में लेडीज बैठी हुई है, लेके बैठी हुई है, उस आंदोलन में उसकी मदर भी बैठी हुई थी, और वो पुरानी बात ये दोनों मैच कर गई, और उसका जो रिएक्शन देखने को मिला उसके साथी मीडिया के ऊपर आ गया, अगर आप तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, उनके जो साथी 2 साल से उनके साथ थे, कहते हैं वो मेरे से पहले की जॉब कर रही है उसी पोस्ट पे उसी जगह पे, तो आज तक ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला, और बड़ी जिम्मेवार वाली उनकी जॉब है, उनके पति भी उसी एयरपोर्ट पे हैं। अच्छा। मैं भी दोनों एक एयरपोर्ट पे काम करते हैं, आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला, और जो भी हुआ उसके कंगना के कहने पे हुआ। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब पता क्या है कि बीजेपी पार्टी ने पिछले इलेक्शन में भी इस इलेक्शन में भी अपना यसमैन रखने के चक्कर में ना, कि कोई यसमैन रहे, इन्होंने उन लोगों को टिकट दी जिसको पॉलिटिशियन का उनके ब्लड में नहीं है, जनता की सेवा उनका कभी की नहीं, जनता के बीच में कभी रहे, लाइमलाइट के रोग रहे, उसमें उन्होंने टिकटें दी और उनको जिता दिया। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, मोदी के नाम हमारे कोई भी पंजाब का सिंगर हंसराज हंस दिन आए दिन कोई उल्टा सीधा बयान देता है, और ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं। इधर से अगर बात करें हमारे क्रिकेटर जो थे यहाँ पर, वो भी कभी पब्लिक से लाइमलाइट के लोग हैं, इनको जनता की सेवा का एबीसी नहीं पता कैसे करनी है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे संभालना है, इन लोगों को पता नहीं, काम कैसे कराना ब्यूरोक्रेसी से। मोदी जी है काम करने के लिए 24 घंटे, बस वन मैन शो बनना चाहते थे ना, तो उन्होंने टिकटें ऐसी लोगों को दी जो आए, वरिष्ठ लोग आए, एसी से निकले ना, और यसमैन जहां मैं कहूँ यसमैन होता रहे। ऐसे कंगना रेवा होता है, कंगना को कुछ नहीं पता, रात को सोती है, सपना देखती है, सुबह उठ के कुछ भी बोल देती है। लेकिन इसको अब देखना चाहिए कि अभी एमपी बन गई है, जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जिम्मेवारी बनती है इसकी कि आगे ये ना हो, क्योंकि इसकी भाषा से जो ये कांड हुआ है कल, मगर जो है जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के लोग जो हैं उनसे, मगर भाई साहब देखो, ये जब ट्रोलिंग होती है ना, तो बैड ट्रोलिंग, सिखों के साथ खालिस्तानी आतंकवादी लग जाता है, मुसलमानों के साथ आतंकवादी लग जाता है, इसकी एक बर्दाश्त की सीमा होती है, और जब वो बर्दाश्त की सीमा बाउंस बैक करती है किसी नेता पे, उसका बवाल बना देते हैं। ये बाउंस बैक था, और उनको देखना चाहिए कि अब जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि कल जो इसका थप्पड़ पड़ने के बाद जो इसके बयान आ रहे हैं, अभी इसकी रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अभी भी इसको समझना चाहिए कि अभी एक थप्पड़ पड़ा है, अभी थोड़ी शब्द नहीं, जिम्मेदारी उसके हाथ में आ गई है, तो उसको निभाना चाहिए। नहीं, जो मेरे को तो नहीं लगता कोई जैसे उसके बयान दिए उसके बाद भी खालिस्तानी और आतंकवादी। चलिए एक जो है देश जो है बड़ी उम्मीद कर रहा है कि जो नफरत का माहौल पिछले 10 सालों में देश में देखने को मिला, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को अब निजात की उम्मीद कर रहे हैं लोग, क्या उससे फायदा मिलेगा, लोगों में एकता भाईचारा बिल्कुल मिलना चाहिए जी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए आदमी को, हमेशा अच्छे के लिए सोचना चाहिए। तो जो भी सरकार आई है देश के लिए बनी है, देश का काम करेगी, नहीं करेगी तो 5 साल बाद दोबारा आएगी। जो कट्टरवाद की बात करते हैं जो कुछ लोग, उनको क्या संदेश देना चाहिए? कट्टरवाद की बात तो ऐसे सर कि हमारा देश इसके लिए बना ही नहीं। हमारा देश एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है जहाँ पर हर परिवार, हर धर्म, हर रंग और हर खुशबू जो है एक साथ मिलकर रहती है। इधर जो भी कट्टरवाद की बात करेगा, शुरू में समर्थन लोगों का जो विचारधारा के सेम होते हैं उनका जरूर मिलेगा, एट द एंड उसका खात्मा है। एट द एंड जो सुंदरता हमारे देश की यही है कि एट द एंड जो है उसका मतलब वक्ती तौर पे कुछ फायदा मिल सकता है, वो हमने देखा भी है, पिछले टाइम में इनको मिला भी है। लेकिन अब आखिर में जब राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे, राम मंदिर का इन्होंने इतना बड़ा इवेंट बना दिया कि ब्लॉक वाइज एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगी। बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हो गए राम जी, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। राम, प्रभु श्री राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपने भगवान को यूज किया, और इस चीज को लोगों ने समझा है, जो समझदार लोग थे। एक जो है बात और भी तो निकल के आई थी अभी पिछले इलेक्शनों के दिन में ही कि शिव जी के बारे में कुछ था कि शिव जी मेरे भक्त हैं, कुछ ऐसा कुछ आया था। मैं भाई साहब इन बातों को ना सुनता हूँ ना, मतलब ये ना फिर बीपी हाई करने वाली बातें होती हैं क्योंकि मैं आपको भी देखता हूँ कि आप हर धर्म का, जैसे गुरु नानक देव जी के प्रोग्राम में तो मैंने देखा कि आपने कितनी अच्छी तरह सेमिनार अरेंज किया था मेरे साथ और सब देखा था, आप राम कथा भी कराते हो, तो मतलब हम उसमें से लोगों में, हम इन चीज़ों में जाते नहीं। और जब ये किसी भी धर्म की बात, जैसे कोई मुसलमानों के बारे में गलत बोलता है तो अपने को तकलीफ होती है, कोई हिंदू चाहे हिंदू के बारे में बोलता तकलीफ होती है। तो अगर कोई अपने आप को भगवान से बड़ा समझ रहा है तो उसका फिर नाश निश्चित है, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। क्योंकि जो है धर्म जो भी कोई है सब एकता का प्यार सिखाते हैं। इसमें कोई भी अगुवाई जी मैं भगवान से बड़ा हो गया तो उसका तो विनाश फिर आज नहीं तो कल होने। और देश की तरक्की के लिए भी जरूरी है आपसी एकता, तभी विकास होगा देश का। बिल्कुल होगा, सभी चीजों से ऊपर उठकर होगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पहुंचे, थैंक यू वेरी मच।